भगवत गीता जी का पहला अध्याय। श्री भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त विश्व को श्री गीता के रूप में जो महान प्रधान योद्धाओं के नाम गिनाए जाने के बाद मुख्यतः अर्जुन के बंधु नारकी आश दान से उत्पन्न मोह जनित विषाद का ही वर्ण है। इस प्रकार विषाद भी अच्छा संग मिल जाने पर संसारिक भोगों में वैराग्य की भावना द्वारा कल्याण की ओर अग्रसर करने वाला हो जाता है। इसलिए इसका नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। अध्यक्ष का संक्षेप। इस अध्याय के पहले श्रीलोक में धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध का वर्णन पूछा है। इस पर संजय ने दूसरे में द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन की बातचीत आरंभ करने का वर्णन किया है। तीसरे में दुर्योधन द्रोणाचार्य से विशाल पांडव सेना देखने के लिए कहकर चौथे से छठे तक उस सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम बतलाए हैं। सातवें में द्रोणाचार्य से अपनी सेना के प्रधान सेनानियों को भली भांति जान लेने के लिए कहकर आठवें और नवें श्लोकों में उनमें से कुछ के नाम और सब वीरों के पराक्रम तथा युद्ध कौशल का वर्णन किया है। दसवें में अपनी सेना को अजय और पांडवों की सेनाओं को अपनी अपेक्षा कमजोर बतलाकर 11वें में सब वीरों के भीष्म की रक्षा करने के लिए अनुरोध किया है। 12वें में भीष्म पितामह के शंख बजाने का और 13वें में कौरव सेना के शंख नगाड़े ढोल मृदंग और नरसिंह आदि विभिन्न बाजाओं के साथ ही साथ बज उठने का वर्णन है। 14वें से लेकर 18वें तक कर्मश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन भीमसेन युधिष्ठिर नकुल सहदेव और पांडव सेना के अन्य समस्त विशिष्ट योद्धाओं के द्वारा अपनी अपनी शंख बजाए जाने का और उन्हीं स्वर में उस शंख ध्वनि के भयंकर शब्द से आकाश और पृथ्वी के गूंज उठने तथा दुर्योधन नदी के व्यथित होने का वर्णन है। 20वें और 21वें में धर्मराष्ट्र पुत्र को युद्ध के लिए तैयार देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपने रथ दोनों सेनाओं के बीच में चलने के लिए कहा और 22वें तथा 23वें सारी सेनाओं को भलीभांति देख चुक ने तक रथ को वहीं खड़े रखने का
संकेत करके सबको देखने की इच्छा प्रकट की। 24वें और 25वें में अर्जुन के अनुरोध के अनुसार रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके श्री कृष्ण ने युद्ध के लिए एकत्रित सब वीरों को देखने के लिए अर्जुन से कहा, और इसके बाद 30वें तथा स्वजन समुदाय को देखकर अर्जुन के व्याकुल होने का तथा अर्जुन के द्वारा अपनी शोककुल स्थिति का वर्णन है। 31वें श्लोक में युद्ध के विपरीत परिणाम की बात कहकर 32वें और 33वें में अर्जुन ने विजय और राज्य सुख ने चाहने की युक्तिपूर्ण दलील दी है। 34वें और 35वें में आचार्य यदि खच्चरों का वर्णन करने अर्जुन ने मुझ पर मार डालने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य लिए भी मैं इन आचार्य और पिता पुत्री आत्मयी खच्चरों को मारना नहीं चाहता। ऐसा कहकर 36वें और 37वें में नदी खच्चरों के अताई होने पर भी उन्हें मारने में पाप की प्राप्ति और सुख तथा प्रसन्नता का अभाव बतलाया है। 38वें और 39वें 38वें और 39वें में कुल के नाश और मित्रद्रोह से होने वाले पाप से बचने के लिए युद्ध न करना उचित बतलाकर 40वें में कुल नाश से उत्पन्न होने वाले दोषों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। 45वें और 46वें में राज्य और सुखादि के लोभ से खच्चरों को मारने के लिए हुई युद्ध की तैयारी को महान पाप आरंभ बतलाकर शोक प्रकाश करते हुए अर्जुन त्रयोदनिक दनादि के द्वारा अपने मारे जाने को श्रेष्ठ बतलाया है। और अन्यथा 47वें श्लोक में युद्ध न करने का निर्णय करके शोक निमग्न अर्जुन के शस्त्र पूर्वक रथ पर बैठ जाने की बात कहकर संजय ने अध्याय का समाप्ति की है। संबंध पांडवों के राज सूर्य यज्ञ में उनके महान ऐश्वर्य को देखकर दुर्योधन मन में बड़ी भारी जलन पैदा हो गई और उन्होंने शकुनी आदि की संपत्ति जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को बुलाया और छल से उनको हराकर उनका सब हर लिया। अंत में ये निश्चय हुआ कि युधिष्ठिर पांचों भाई द्रौपदी सहित 12 वर्ष वन में रहे और 1 साल छिपकर रहे। इस प्रकार 13 वर्ष समस्त राज्य पर दुर्योधन आधिपत्य रहे और पांडवों 1 साल के अज्ञातवास भेद ना खुल जाए तो 13 वर्ष बाद पांडवों का राज्य उन्हें लुटा दिया जाए।
इस निर्णय के अनुसार 13 साल बिताने के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा तब दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया। उन्हें समझाने के लिए द्रुपद के ज्ञान और अवस्था में वृद्ध पुरोहित को भेजा गया, परंतु उन्होंने कोई बात नहीं मानी। तब दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। भगवान श्री कृष्ण को रण निमंत्रण देने के लिए दुर्योधन द्वारिका पहुंचे। उसी दिन अर्जुन भी वहां पहुंच गए। दोनों ने जाकर देखा भगवान अपने भवन में सो रहे हैं। उन्होंने सोते देख दुर्योधन उनके सहराने एक मूल्यवान आसन पर बैठे और अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर नम्रता के साथ उनके चरणों सामने खड़े हो गए। जागते ही श्री कृष्ण आमने सामने अर्जुन को देखा और फिर पीछे और मुड़कर देखने पर सिरहाने की ओर बैठे दुर्योधन को देख पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों को स्वागत सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने कहा, मुझमें और अर्जुन में आपसे एक ही प्रेम है और हम दोनों ही आपके संबंधी हैं, परंतु आपके पास पहले मैं आया हूँ। सच नो का नियम है कि वह पहले आने वाले की सहायता करता है। सारे भूमंडल में आज आप ही सब सज्जनों में श्रेष्ठ है और सम्मानित है, इसलिए आपको मेरे ही सहायता करनी चाहिए। भगवान ने कहा, निसंदेह आप पहले आए हैं, परंतु मैंने पहले अर्जुन को देखा है, इसलिए मैं दोनों की सहायता करूंगा। परंतु शास्त्र अनुसार बालकों की इच्छा पहले पूरी की जाती है, इसलिए पहले अर्जुन की इच्छा ही पूरी होनी चाहिए। मैं दो प्रकार से सहायता करूंगा, एक और मेरी अत्यंत बलशालिनी नारायणी सेना रहेगी और दूसरी ओर मैं युद्ध न करने का प्रण करके अकेले रहूंगा। मैं शस्त्र प्रयास नहीं करूंगा। अर्जुन, धर्म अनुसार पहले तुम्हारी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, अतः दोनों में से जिसे पसंद करो मांग लो। इस पर अर्जुन शत्रुनाशन नारायण भगवान श्री कृष्ण मांग लिए। तब दुर्योधन ने उनकी नारायणी सेना मांग ली और उसे लेकर वह बड़ी प्रसन्नता के साथ हस्तिनापुर लौट गए। इसके बाद भगवान अर्जुन ने पूछा, अर्जुन, जब मैं युद्ध ही नहीं करूँगा तब तुमने क्या समझकर नारायणी सेना को छोड़ दिया और मुझे स्वीकार किया? अर्जुन कहा, भगवान, आप अकेले ही सबका नाश करने में समर्थ हैं, तब मैं सेना लेकर क्या करता? इसके सिवा बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि आप मेरे सारथी बने। अब इस महायुद्ध में मेरी उस इच्छाओं को आप अवश्य पूर्ण कीजिए। वत्सल भगवान ने अर्जुन की इच्छा अनुसार उनके रथ के घोड़े हंकाने का काम स्वीकार किया। इस प्रसंग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और शुद्ध आरंभ के समय कुरुक्षेत्र में उन्हें गीता दिव्य उपदेश सुनाया। अस्तु, दुर्योधन और अर्जुन द्वारा काश से वापस लौट आने पर जिस समय दोनों ओर की सेना एक हो चुकी थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं हस्तिनापुर जाकर हर तरह से दुर्योधन को समझाने की चेष्टा की, परंतु उन्होंने स्पष्ट कह दिया, मेरे जीते जी पांडव कभी राज्य नहीं पा सकते। यहाँ तक कि सुई की नोक पर भी जमीन में पांडव को नहीं दूंगा।
तब अपने न्यायोचित स्वत्व प्राप्त करने के लिए माता कुंती की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से पांडवों ने धर्म समझकर युद्ध के लिए निश्चय कर लिया। जब दोनों ओर से युद्ध की पूरी तैयारी हो गई, तब भगवान वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र समीप आकर उनसे कहा, यदि तुम घोर संग्राम देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान कर सकता हूँ। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा, ब्रह्म श्री श्रेष्ठ, मैं कुल के इस हत्याकांड को अपनी आंखों देखना तो नहीं चाहता, परंतु युद्ध का सारा वृत्तांत भलीभांति सुनना चाहता हूँ। तब महर्षि वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करके धृतराष्ट्र से कहा, ये संजय तुम्हें युद्ध का वृत्तांत सुनावेगा। युद्ध की समस्त घटनावलियों को ये प्रत्यक्ष देख, सुन और जान सकेगा। सामने या पीछे से, दिन में या रात में, गुप्त या प्रकट, क्रिया रूप में परिणित या केवल उनमें आई हुई, ऐसी कोई बात ना होगी जो इनके तनिक भी छिप रह सकेगी। ये सब बातों को ज्यों की त्यों जान लेंगे। इनके शरीर से ना तो कोई शस्त्र छू जाएगा, ना ही इन्हें जरा भी थकावट ही होगी। ये होनी है, अवश्य होगी। इस स्वर्नाश को कोई भी रोक नहीं सकेगा। अंत में धर्म की जय होगी। महर्षि वेदव्यास जी के चले जाने के बाद धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय उन्हें पृथ्वी के विभिन्न दिव्यों का वृत्तांत सुनाते रहे। उसी में उन्होंने भारतवर्ष का भी वर्णन किया। तदंतर पर जब कौरव पांडवों का युद्ध आरंभ हो गया और लगातार 10 दिनों तक युद्ध होने पर पितामह भीष्म रणभूमि में रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने धृतराष्ट्र के पास आकर उन्हें अकस्मात्र विभीषण के मारे जाने का समाचार सुनाया। उसे सुनकर धृतराष्ट्र बड़े ही दुख हुए और युद्ध की सारी बातें विस्तार पूर्व सुनने के लिए उन्होंने संजय से कहा। तब संजय ने दोनों ओर की सेनाओं के व्यूह रचना आदि की विस्तृत वर्णन किए। इसके बाद धृतराष्ट्र ने विशेष विस्तार के साथ आरंभ अब तक की पूरी घटनाएं जानने के लिए संजय से प्रण किया। यही से श्री भगवद गीता का पहला अध्याय आरंभ होता है। महाभारत विभीषण पर्व में ये 25वां अध्याय है। इसके आरंभ में धर्मराष्ट्र संजय प्रश्न करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता ययो ततस्व ममं का पांडव शचेव किम कुवत्र संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एक त्रित युद्ध की इच्छाओं वाले मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या किया। प्रश्न, कुरुक्षेत्र किस स्थान का नाम है और उसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है।
तो उसका उत्तर महाभारत वन पर्व के 83वें अध्याय में और शल्क पर्व के 53वें अध्याय में कुरुक्षेत्र के महात्म्य का विशेष वर्णन मिलता है। वहाँ इसे सरस्वती नदी के दक्षिण भाग और दशरथी नदी के उत्तर भाग के मध्य में बतलाया है। कहते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई 5-5 योजन थी। ये स्थान अंबाले से दक्षिण और दिल्ली से उत्तर की ओर है। इस समय भी कुरुक्षेत्र नामक स्थान वही है। इसका एक नाम सुमंत की भी है। शतपथ ब्रह्मादि शास्त्रों में कहा है कि यहाँ अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवताओं तप किया था। राजा करुण ने भी यहाँ बड़ी तपस्या की थी तथा यहाँ मरने वालों को उत्तम गति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त और भी कई बातें हैं जिनके कारण उस धर्म क्षेत्र का पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। प्रश्न: धृतराष्ट्र ने मामका पद का प्रयोग किनके लिए किया है और पांडव को का किनके लिए और उनके साथ समवेता और युष्ट विषण लगाकर जो किम अकुवर्त कहा है उसका क्या तात्पर्य है? सो उसका उत्तर मामका पद का प्रयोग धृतराष्ट्र निज पक्ष के समस्त योद्धाओं सहित अपने दुर्योधनादि 101 पुत्रों के लिए किया है और पांडव पद को युधिष्ठिर पक्ष के सब योद्धा सहित युधिष्ठिरादि 5 भाइयों के लिए समवेता और युयुत्सव विशेषण देकर और किम अकुव्रत कहकर धृतराष्ट्र गत 10 दिनों के भीषण युद्ध का पूरा विवरण जानना चाहा कि युद्ध के लिए एकत्रित इन सब लोगों ने युद्ध का प्रारंभ कैसे किया, कौन किससे कैसे भिड़ा और किसके द्वारा कौन किस प्रकार और कब मारे गए आदि। विभीषण पितामह के गिरने तक भीषण युद्ध का समाचार धृतराष्ट्र सुन ही चुके हैं। इसीलिए उनके प्रश्न का ये तात्पर्य नहीं हो सकता कि उन्हें अभी युद्ध की कुछ भी खबर नहीं है और वह ये जानना चाहते हैं कि क्या धर्म क्षेत्र के प्रभाव से मेरे पुत्रों की बुद्धि सुधर गई और उन्होंने पांडवों को स्वत्व देकर युद्ध नहीं किया, अथवा क्या धर्म राज्य युधिष्ठिर ही धर्म क्षेत्र के प्रभाव से प्रभावित होकर युद्ध से निवृत्त हो गए, या अब तक दोनों सेनाएं खड़ी हैं, युद्ध हुआ ही नहीं, यदि हुआ तो उसका परिणाम हुआ इत्यादि।